मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम इतने अधिक परेशान हो कि आज मैं विवश हो गया। तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं तुम्हें इस परेशानी में नहीं देख सकता जिस परेशानी में तुम चल रहे हो। तुमने एक बार भी अपने पिता के बारे में नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। तुम्हें ऐसे देखकर मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? मैं सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला सिद्धि विनायक गणेश हूँ और मैं तुम्हारे संकट को कैसे तुम पर रहने दे सकता हूँ। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जिसने सदा मेरी हर बात को माना है और आज मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल दूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब चुप हो जाओ। मैं आ चुका हूँ। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातें तुम्हें मेरी माननी होगी, तभी तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है। बुधवार का दिन वह शुभ दिन होता है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ शुभ होता है, लेकिन तुम इस दिन के महत्व को समझ नहीं पाते। आज जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे वह सब कुछ मैं पूरा करूँगा, लेकिन तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनूंगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बुरा घटित होता है वह तुम्हें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता है। इसलिए तुम अपने जीवन में परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हारे दुख जो जीवन में आते हैं वह तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम स्वयं को तैयार कर सको हर उस परिस्थिति के लिए जिस परिस्थिति में तुम स्वयं को जीना सिखा सको। यदि तुम हमेशा सुख में जीवन व्यतीत करने की सोचते हो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सुख और दुख एक दूसरे के साथी हैं और इनके बिना जीवन कभी पूरा नहीं हो सकता। तुमने परेशान होकर आज मुझे अपने मन के भीतर बुलाया है और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं जो भी बात बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि तुमने इसे अनसुना किया तो तुम कभी अपने जीवन के दुख को समाप्त नहीं कर पाओगे और हमेशा ही परेशान रहोगे। मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें आज कुछ उपाय बताने आया हूँ। आज सबसे पहला कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम एक किताब में वह सारी चीज़ें लिखो जो तुम हर रोज़ करते हो और उसमें यह देखो कि तुम्हारा सबसे अधिक समय कहाँ बर्बाद होता है। यदि वह समय तुम्हारा बेकार की चीज़ों में व्यर्थ होता है तो आज ही उस समय को बचाकर
अपने जीवन के कार्यों को करने लग जाओ ताकि तुम उस समय को अच्छे चीज़ों में लगा सको। और यदि तुम वह समय अच्छे चीज़ों में लगाओगे तो तुम स्वयं के भीतर ही एक अद्भुत परिवर्तन देखोगे कि अब स्वयं ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ होने लगा है। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि अपने समय को निर्धारित करो। हर चीज़ के लिए एक समय निश्चित करो और उस समय में तुम्हारे व्यायाम से लेकर तुम्हारे काम तक का सब कुछ अपने अनुसार बांटो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पूरे दिन में अपने समय में बचत दिखेगी और इस बचे समय में तुम अपने लिए वह सब कुछ करना जो तुम आज तक नहीं कर पाए, लेकिन वह अच्छे दिशा में होना चाहिए। तीसरा कार्य तुम्हें नई नई चीज़ों को सोचना है। यदि तुम अपने अंदर नई चीज़ों को सोचने के उपाय ढूंढोगे तो तुम्हारी बुद्धि और भी अधिक विकसित होगी और तुम पहले से ज़्यादा कार्य कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन तुम्हारा है, तुम जीवन के मालिक हो और इस जीवन को चलाना तुम्हारे हाथों में है। तुम जैसे इस जीवन को चलाओगे यह जीवन वैसा ही चलेगा। यदि तुम यह 3 कार्य अपने जीवन में करने लगते हो तो कुछ समय बाद तुम्हें परिवर्तन स्वयं दिखने लगेगा। मेरे बच्चे, समय को निर्धारित करना तुम्हारे हाथों में है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटे में कोई महान बन जाता है और कोई व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है जहां वह आज है। इसलिए अपने समय को एक किताब में लिखकर अपने हर कार्य को निर्धारित करो। यह सबसे बड़ी सीख है तुम्हें। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। अपने जीवन में सदा सफल होना यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो।